नमस्कार मित्रों, मैं पंकज संघी आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने इस चैनल में हिंदी के सितारे एंड इंस्पिरेशन। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो वीडियो के नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और आगे आने वाली वीडियोस की जानकारी के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलिए। तो चलिए पढ़ते हैं आज का अपना पाठ, जिसका नाम है वाक्य। वाक्य किसे कहते हैं, इसकी चर्चा हम संक्षेप में कर लेते हैं। उसके बाद वाक्यांश और वाक्यों के प्रकार पर हम प्रकाश डालेंगे। वाक्य शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। देखिए, शब्दों का वह समूह जो कि सार्थक कोई अर्थ प्रकट करता हो उसे हम वाक्य कहते हैं, या यूं कहें शब्दों का वह व्यवस्थित समूह जिससे मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान करता है उसे हम वाक्य कहते हैं। वाक्यांश किसे कहना, वाक्य के ऐसे समूह को जिसका अर्थ तो निकलता है किंतु पूरा अर्थ नहीं निकलता, वह वाक्यांश कहलाता है। जैसे टेबल पर, डिब्बे में, चौखट पर आदि, जिसके अर्थ तो होते हैं लेकिन पूर्ण अर्थ नहीं होते हैं। और ऐसे इस वाक्य के दो भेद होते हैं जिसकी चर्चा हम यहाँ पर करने जा रहे हैं। वाक्य के अंग या भाग दो होते हैं, एक उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य किसे कहते हैं और विधेय किसे कहते हैं, इसकी चर्चा हम यहाँ पर करते हैं। उद्देश्य वाक्य में जिसके बारे में जानकारी दी जाती है उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे संदेश सोलापुर में नौकरी करता है। कौन? संदेश। तो संदेश के बारे में जानकारी दी गई इसलिए संदेश उद्देश्य। जयेश स्कूल में पढ़ाता है। जयेश के बारे में जानकारी दी है इसलिए जयेश उद्देश्य। सरल भाषा में याद रखने के लिए हम कह सकते हैं कि वाक्य का जो कर्ता होता है वह उद्देश्य कहलाता है। अगला जो दूसरा अंग है वह है विधेय। विधेय किसे कहते हैं? उद्देश्य के बारे में जो जानकारी दी जाती है उसे विधेय कहते हैं। जैसे ऊपर के इन वाक्यों में क्या जानकारी दी है संदेश के बारे में? सोलापुर में नौकरी करता है, तो सोलापुर में नौकरी करता है इतना जो भाग है वह विधेय कहलाएगा। स्कूल में पढ़ाता है यह भाग विधेय कहलाएगा। प्रतीक्षा प्रतिदिन पढ़ाई करती है, इस वाक्य में प्रतिदिन पढ़ाई करती है यह जो वाक्य का हिस्सा है वह विधेय कहलाएगा। आगे बढ़ते हैं। वाक्य के भेद दो प्रकार से किए जा सकते हैं, एक अर्थ के आधार पर और दूसरा रचना के आधार पर। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, विस्मयादिबोधक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य और अंतिम भेद संदेहवाचक वाक्य। तो चलिए अब इसको विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। विधानवाचक वाक्य वह वाक्य जिससे किसी प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है वह विधानवाचक वाक्य कहलाता है, जो अपने आप में सामान्य विधान होता है। जैसे भारत एक देश है, राम पुरुषोत्तम कहलाते हैं, सूरज पूरब से उगता है आदि जो सामान्य वाक्य होते हैं वह विधानवाचक वाक्य कहलाते हैं। दूसरा जो भेद किया है वह निषेधवाचक वाक्य। जिन वाक्यों से कार्य न होने का भाव प्रकट होता है उन्हें निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे मैंने दूध नहीं पिया। अब देखिए, नहीं यहाँ पर कार्य के नहीं होने का बोध हो रहा है। मैंने खाना नहीं खाया, नहीं खाने का बोध हो रहा है। वंशिका घूमने नहीं गई। तो इस प्रकार कार्य के न होने का भाव यहाँ पर प्रकट हो रहा है। इस कारण से ऐसे वाक्यों को हम निषेधवाचक वाक्य कहते हैं, जिसमें नहीं आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। आगे देखिए, प्रश्नवाचक वाक्य वह वाक्य जिसके द्वारा किसी प्रकार का प्रश्न किया जाता है वह प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता है। विशेष बात यह है कि इन वाक्यों के बाद प्रश्न चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे राजू कहां से आया। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है कहां इस शब्द से, तो इस प्रकार यह जो प्रश्नवाचक सर्वनाम है इसका प्रयोग इन प्रश्नवाचक वाक्य में होता है। और दूसरी विशेषता है कि इसके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है।
राम के पिता कौन थे? कौन यहाँ पर प्रश्नवाचक सर्वनाम और थे के बाद प्रश्नवाचक चिन्ह। संघ प्रिया के पिता क्या काम करते हैं? यहाँ पर देखिए फिर से क्या यह जो प्रश्नवाचक सर्वनाम है उसका प्रयोग किया गया, प्रश्न पूछा गया और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया गया। आगे देखिए अगला भेद है आज्ञावाचक वाक्य। वह वाक्य जिसके द्वारा किसी प्रकार की आज्ञा दी जाती है या प्रार्थना की जाती है वह आज्ञावाचक वाक्य कहलाता है। जैसे जाइए, बाहर जाओ, शांत रहो, कृपया शांति बनाए रखिए। इस वाक्य में प्रार्थना की गई है तो इन प्रकार के वाक्यों को हम आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला भेद है विस्मयादि बोधक वाक्य। वह वाक्य जिससे किसी प्रकार की गहरी अनुभूति का प्रदर्शन किया जाता है या मन के भावों को प्रकट किया जाता है वह विस्मयादि बोधक वाक्य कहलाते हैं। जैसे आहा कितना सुंदर उपवन है, ओह कितनी गर्मी है, बल्ले मैं कक्षा में प्रथम आया। इन वाक्यों को विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं और इन वाक्यों की विशेषता क्या होती है? विस्मयादि बोधक शब्दों का प्रयोग किया जाता है और उसके बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाया जाता है। इन प्रकार के वाक्यों को विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला भेद है इच्छावाचक वाक्य। जिन वाक्यों में किसी इच्छा, आकांक्षा या आशीर्वाद का बोध होता है उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे भगवान तुम्हें दीर्घायु करे, भगवान तुम्हें खुश रखे, नव वर्ष की मंगलमय कामना या नव वर्ष मंगलमय हो। इस प्रकार की इच्छा प्रकट करना या आकांक्षा प्रकट करना या आशीर्वाद देना, इन वाक्यों को इच्छावाचक वाक्य कहते हैं क्योंकि इनमें इच्छा प्रकट की गई है या फिर आशीर्वाद दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला भेद है संकेतवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में किसी संकेत का बोध होता है उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे राम का मकान उधर है, संकेत किया गया, सोनू उधर रहता है। इस प्रकार से जिन वाक्यों में संकेत किया जाता है, किसी और इंगित किया जाता है, वहां पर संकेतवाचक वाक्य होते हैं या उन वाक्यों को संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। अगला भेद है संदेहवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में कार्य के पूर्ण होने या न होने के संदेह का बोध होता है उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे देखिए, क्या वह यहाँ आ गया, आया या नहीं है, इसके बारे में ठोस जानकारी न होने से, संदेह होने से संदेहवाचक वाक्य। क्या उसने काम कर लिया, काम किया है या नहीं है, इस बारे में संदेह होने से संदेहवाचक वाक्य। वह गया होगा, वह दादाजी पहुंच गए होंगे, इन प्रकार के वाक्यों को संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। अगला देखिए, आगे हम बढ़ते हैं इन वाक्यों की चर्चा में। रचना के आधार पर वाक्य के जो 3 भेद होते हैं उसकी हम चर्चा यहाँ पर करते हैं। इसके पहले हमने देखा अर्थ के आधार पर 8 भेद वाक्य के हमने पढ़े। अब हम पढ़ रहे हैं रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। इसकी विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। सरल वाक्य। सरल वाक्य किसे कहते हैं? जिस वाक्य में एक ही विधेय होता है उसे सरल वाक्य कहते हैं या साधारण वाक्य कहते हैं। इन वाक्यों में एक ही क्रिया होती है। जैसे रोहन पढ़ता है, प्रतीक्षा घूमने गई, कैलाश सुबह जल्दी उठता है, जिसमें सिर्फ एक ही विधेय होता है और एक ही क्रिया होती है। अगला भेद है दूसरा, संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं? जिन वाक्यों में 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े हों उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। ये संयुक्त वाक्य में जो समुच्चय बोधक शब्द है वो क्या होते हैं? समुच्चय बोधक शब्द वे होते हैं जो 2 या 2 से अधिक वाक्यों को या वाक्यांशों को जोड़ने का काम करते हैं। जैसे और, इसलिए, क्योंकि, परंतु, ऐसे इन समुच्चय बोधक से जो जुड़े होते हैं उन्हें हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे
वह सुबह गया और शाम को लौट आया। प्रिय बोलो पर असत्य नहीं। तुम गए इसलिए मैं नहीं गया। तो इस प्रकार हमने देखा यहाँ पर और, इस वाक्य में पर, और नीचे के वाक्य में इसलिए। इन समुच्चय बोधक शब्दों से इन वाक्यों को जोड़ा गया है। तो इस प्रकार दो या दो से अधिक सरल वाक्यों को जब समुच्चय बोधक शब्दों से जोड़ दिया जाता है तब वह संयुक्त वाक्य बन जाता है। अगला देखिए, अंतिम भेद है वह है मिश्र वाक्य या मिश्रित वाक्य। जिन वाक्यों में एक मुख्य या प्रधान वाक्य हो और अन्य आश्रित उपवाक्य हो उन्हें मिश्रित वाक्य कहते हैं। इनमें एक मुख्य उद्देश्य और मुख्य विधेय के अलावा एक से अधिक समापिका क्रियाएं होती है। ये बात विशेष ध्यान देने योग्य बात है कि जिसमें एक प्रधान वाक्य होता है, मुख्य वाक्य होता है और उससे आश्रित एक उपवाक्य होता है। मतलब दो वाक्य तो होते हैं और वे इस प्रकार से जुड़े हुए होते हैं, उनका आपस में बहुत गहरा संबंध होता है। जैसे जो ही उसने दवा पी वह सो गया। वह सोया, कब सोया? दवा पीने के बाद। तो पहला वाक्य दूसरे से बंधा हुआ है, एक मुख्य वाक्य है और दूसरा उपवाक्य है। तो इस प्रकार हमने देखा कि जहां पर एक मुख्य वाक्य हो, एक उपवाक्य हो, वहां पर मिश्र वाक्य होता है। यदि परिश्रम करोगे तो, इतना कहने से वाक्य पूर्ण होगा क्या? नहीं, उसका अर्थ भाव प्रकट करने के लिए अगला वाक्य होना जरूरी है। कौन सा है अगला वाक्य? उत्तीर्ण हो जाओगे। तो इस प्रकार जब एक मुख्य वाक्य और दूसरा उससे आश्रित वाक्य हो तब वहां पर मिश्र वाक्य बनता है। मैं जानता हूं कि तुम्हारे अक्षर अच्छे नहीं बनते हैं। तो इस प्रकार इन वाक्यों में हमने देखा एक मुख्य वाक्य है और एक आश्रित वाक्य है। तो ऐसे इन वाक्यों को मिश्र वाक्य कहते हैं या मिश्रित वाक्य कहते हैं। इस प्रकार हमने सरल भाषा में इस वाक्य पाठ को पढ़ा। आशा करता हूं आपको यह पाठ समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।